हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एनसीएल का क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, जहां होंगे आपके सामने 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51। ट्राई सोडियम सिट्रेट 3.2% का उपयोग ईसार के आकलन के लिए किस अनुपात में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम साइट्रेट का जो ईसार करने के लिए कौन सा अनुपात हमें चाहिए, तो ईसार करने के लिए 1:4 का हमें सिट्रेट ब्लड लेना होता है, और 1:9 का जो सिट्रेट ब्लड लिया जाता है वो कोगुलेशन स्टडी के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। साइन मैथ ग्लोबिन मेथड, तो ये मेथड किसके लिए किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन करने के लिए ये मेथड यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आप साली मेथड से या फिर साइन मैथ ग्लोबिन मेथड से आप हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। पॉलीसाइथीमिया इज डायग्नोस्ड इन केस ऑफ। पॉलीसाइथीमिया की पहचान किस अवस्था में होती है। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है अधिक, और साइथीमिया बना है सेल से। अगर सेल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो अगर रेड सेल्स बढ़ेगी तो इसका सीधा सा तरीका है कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। ठीक है, ए हाई HB वैल्यू पॉलीसाइथीमिया में देखी जाती है। अगर किसी में हाई HB होता है तो वो पॉलीसाइथीमिया की पहचान करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साली मेथड इज यूज्ड फॉर। साली मेथड का उपयोग कहाँ किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, तो अभी हमने बताया था कि साइन मैथ ग्लोबिन और साली मेथड ये हीमोग्लोबिन करने की विधियां है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। विच केमिकल यूज इन सेल काउंटर फॉर HB एस्टिमेशन। HB करने के लिए जो सेल काउंटर होता है CBC काउंटर, उसमें किस रसायन का या किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जब आप इसका डाइल्यूट देखेंगे CBC जो करते हैं, उसमें 3 आते हैं, लाइजर, क्लीनिंग और डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में आपको ये मिल जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट, या फिर सोडियम सल्फेट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC पिपेट हैज़। WBC पिपेट होता है, उसमें क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने जो WBC काउंट किया था तब हमने बताया था कि इसमें जो वाइट कलर का बीड होता है और जो वाइट कलर का माउथ पिपेट होता है वो WBC काउंट के लिए शो करता है कि ये WBC पिपेट है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाइट बीड्स है उसमें तो वो WBC पिपेट है, अगर रेड बीड है तो वो रेड सेल्स के लिए या RBC पिपेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुंगर्स फ्लूइड का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डुंगर्स फ्लूइड में आप जानते हैं इसमें ईओसिन और एसीटोन मुख्य पार्ट होता है। तो ईओसिन करने के लिए डुंगर्स फ्लूइड का भी उपयोग किया जाता है। और भी कई फ्लूइड होते हैं जो आप हमारे जो ईसनोफिल काउंट वाला वीडियो है उसको देखेंगे, तब आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि आप नोजल पिपेट के किनारों को कैसे साफ करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक आप रुई को भिगो करके जो उसकी साइड है उसको आप इससे साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। नेम ऑफ द WBC पिपेट। WBC पिपेट का दूसरा नाम क्या है, तो जो WBC पिपेट होता है जिसमें बीच में एक बल्ब होता है जिसमें ये रेड बीड या फिर वाइट बीड होता है, उसको थोमा पिपेट कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थोमा पिपेट। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड फॉर। सुप्रावाइटल स्टेन का उपयोग किस में किया जाता है, RBC काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, WBC काउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेटिकुलोसाइट काउंट है उसमें सुप्रावाइटल स्टेन का उपयोग किया जाता है। सुप्रावाइटल स्टेन वो होती है जो कि लिविंग सेल होती है उसको स्टेन करती है, जिसमें जो स्टेन होता है उसको ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद हम इसको स्लाइड बना के देखते हैं। जबकि दूसरे तरीके में जो पहले स्लाइड बनाई जाती है, स्लाइड सूखने के बाद फिर
स्टैंड किया जाता है। तो ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इसमें है विंट्रोप ट्यूब कैन बी यूज फॉर। विंट्रोप ट्यूब का उपयोग किस में किया जाता है? तो आप जानते हैं कि विंट्रोप ट्यूब को की मदद से आप ईएसआर भी कर सकते हैं और पीसीबी भी कर सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम या एचसीटी भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल स्टैंड यूज फॉर। पर्ल स्टैंड किसके लिए उपयोग में होता है? तो आयरन को स्टैंड करने के लिए पर्ल स्टैंड का उपयोग किया जाता है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसी को उपयोग में लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पर्शियन ब्लू दाग, तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप हमेशा इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको यूज में लीजिएगा पढ़ने में, और फिर आपका आंसर सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जमशेदी ट्राइफिन नीडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बोन मेरो बायोप्सी और बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीज टेस्ट इज यूज फॉर असेसिंग। हीज या हैश टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें से जो हीज टेस्ट का उपयोग होता है वो कैपिलरी फ्रेजिलिटी के लिए किया जाता है, जिसको आप टोर्निकेट टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें 5 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है और उसमें बाद में जो पेसेज होती है उसको देखा जाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द अबव आएगा, लेकिन इसमें जो आंसर की दी गई है उसमें आंसर ये दिया गया है बीटी, ठीक है। और आप इसको नन ऑफ द अबव करें तो भी सही माना जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ए राइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, टेस्ट यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी यानी पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66, विच आर द मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है? तो स्लाइड मेथड से भी आप ब्लड ग्रुप कर सकते हैं, ट्यूब मेथड से भी कर सकते हैं और जेल कार्ड मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप जब क्रॉस मैच करेंगे तो भी स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड और जेल कार्ड मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ क्रॉस मैचिंग कंपेटिबिलिटी टेस्ट। क्रॉस टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है उसको रोकने के लिए किया जाता है कि अगर बाद में ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो वो रिएक्शन बॉडी के अंदर ना हो, तो पहले से ये टेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 यूनिट ब्लड में कितना अमाउंट ब्लड होता है और कितना अमाउंट एंटीकोगुलेंट होता है? तो इसका ऑप्शन ए है राइट आंसर, जिसमें 450 ml ब्लड और 63 ml एंटीकोगुलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जिसमें पूछा है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम बॉम्बे ओ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ, बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस जो सेक्शन फर्स्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिकलिंग टेस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेक्शन बी में, जिसमें 30 क्वेश्चन है जनरल रीजनिंग, मैथमेटिक और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ISFR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितना है? तो आपके पास ऑप्शन ये हैं। तो 33% भाग वन होने चाहिए, जबकि भारत में कितने वन है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 25% से कम वन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सूर्य किरण 14 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो किस किस के बीच ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत और नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी राइट है, बी मनोज मुकुंद नरवाने इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन डी राइट है, लोथल में समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है भारत सरकार। 16 नवंबर 2019 निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है शौचालय दिवस,
तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। और विश्व एड्स दिवस कई बार पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और जो COPD दिवस है ये नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो अगर हम 2019 के तीसरे बुधवार को भी माने तो इसमें 16 नवंबर नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ इसमें बोनस दिया गया है, ठीक है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसमें 16 नवंबर को इनमें से कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 124वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो 10% आरक्षण दिया गया था कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति थे आरक्षित वर्ग में, अनारक्षित वर्ग में उनको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक गरीब अर्थशास्त्र यानी कि पुअर इकोनॉमी के लेखक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिजीत बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्टि नहीं है? तो मदर इंडिया, गली बॉयज और लगान इनको आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजा गया था, किंतु इनको ऑस्कर नहीं मिला था, किंतु केसरी को नहीं भेजा गया। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने पूछा था कि कौन सी आधिकारिक प्रविष्टि नहीं है, तो वो केसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मातृ मृत्यु दर किस कार्यालय द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का रजिस्ट्रार जनरल इसको जारी करता है, मातृ मृत्यु दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई दंत सेवा क्या है? तो ये एम्स द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नहीं है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आप जानते हैं रसायन के लिए, भौतिकी के लिए और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मैथ के लिए कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है नोबेल के श्रेणी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां इस सेक्शन का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो इसमें हम किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। कई जगह पे इसको नारी शक्ति दिया गया है और कहीं पे जो संविधान है उसको ये जो शब्द है घोषित किया गया है। तो इसमें भी बोनस दिया गया है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट है कि कंपनी फिनिक्स मेडिकल सिस्टम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन कौन सा है? बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी तौर पर बनाया गया व्हील चेयर है फिनिक्स मेडिकल सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रिवेंटिव हेल्थ टूल का अनावरण 9 अक्टूबर 2019 को किया, जो कि लोगों के स्वास्थ्य संसाधनों से जोड़ता है और चेकअप रिमाइंडर भेजता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो 10 ऐसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? तो गत माह यानी कि पास्ट हो गया और देखने जाएंगे ये फ्यूचर हो गया, तो दोनों एक साथ आ गए, तो ये काल से संबंधित यानी कि टेंस से संबंधित गड़बड़ी है, तो ये इसका काल से संबंधित अशुद्धि है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, विलोम शब्द क्या है? ये लोक का हो जाता है परलोक, ये इसका हिंदी का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 26 सितंबर 2019 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे ज़्यादा स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट संगम निम्नलिखित में से किससे है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
21 मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 21वां। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। भारत जो मानव विकास सूचकांक है 2019 का, उसमें भारत को 131वां स्थान दिया गया है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें भी बोनस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट केयर के लिए योग, ये इसका थीम था मैसूर में जो अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। इसमें पूछा है कि अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए जिससे औसत 8 बढ़ गया, तो नया औसत क्या है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मान लीजिए 9वीं पारी तक औसत x है। ठीक है, प्रत्येक पारी में औसत x है और इसका जो रन हो गया वो 9x हो गया, क्योंकि 9 पारी में इसको रन को हम मल्टीप्लाई करके रन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 10वीं पारी में औसत 8 बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले x था, अब 8 बढ़ गया है, तो रन कितने हो गए? x + 8 × ये 10 इसका टोटल रन आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं पारी और जो 9वीं पारी है उसका जो अंतर है वो 100 है। तो हम इसको हल करेंगे। 10x - 9x = 100 और ये 80 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम इसको हल करेंगे x = 20 आ जाएगा। तो ये तो हमारा औसत है 9 पारी का, तो नया औसत बताना है। तो इसमें 8 औसत बढ़ गया, तो इसमें हमें 8 जोड़ना है, तो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 1, 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार आ जाएगा, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार और 2009 को गुरुवार। गुरुवार इसलिए आया है क्योंकि प्रत्येक जो 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो यहाँ 2008 लीप ईयर था, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है, तो वो एक दिन बढ़ जाता है, तो मंगलवार के बाद सीधा गुरुवार आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें पूछा है कि 1 जनवरी 2000 को क्या वार था, तो 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा शुक्रवार, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस टर्मिनल से 2 बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि दोनों बसों में क्रमशः 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है? तो इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बसों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए आपके पास सूत्र है चाल × समय। तो बसों की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 10 मिनट, तो 10 मिनट को हमें घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 10/60 कर दिया, तो ये घंटा में हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ बसों के बीच की दूरी 10। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो बसों के बीच की दूरी 10/3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 8 मिनट में बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो निकालना है। तो दूरी के लिए वापस वही सूत्र रहेगा, चाल × समय। चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 8 मिनट, तो इसको वापस घंटा में कन्वर्ट करेंगे और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालनी है आदमी द्वारा तय की गई दूरी। तो अगर हम 10 मिनट वाली दूरी में से 8 मिनट वाली दूरी को घटा देंगे तो 2.3 किलोमीटर इसका आदमी ने तय की है दूरी को। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है इस आदमी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए चाहिए दूरी बट्टा समय। तो दूरी दी गई है 2/3 और समय है 8 मिनट, यानी इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही है, जब घड़ी दोपहर में 2 बजे का समय दिखाएगी तो घंटे का हाथ कैसे घूमेगा। तो आप देख रहे हैं घंटे का समय 8 बजे इस प्रकार से रहता है, तो जब 2 बज जाएगी तो इसके 8 के बिल्कुल अपोजिट में आप देख रहे हैं 2, जहां आपको सेकंड की सुई दिखाई दे रही है। तो दोनों के बीच आप अगर
इस कोण को मापेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी और सी कैसे संबंधित है। तो इसमें पूछा है कि ए और बी दोनों भाई है और सी और डी दोनों बहन है। तो ए का पुत्र मान लीजिए ये एक्स है त्रिभुज में, ये सी और डी दोनों फीमेल है और एक्स मेल है, तो ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, ये दोनों भाई है, ठीक है। तो बी सी डी और ए एक्स का चाचा लगेगा, यानी कि बी का ये एक्स भतीजा है और ये सी और डी दोनों भतीजे, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये चाचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा है कि एक निश्चित कोड फायर को DGPC के रूप में कोडित किया गया है, तो शॉर्ट के लिए कोडित शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। तो इसमें पूछा है कि फायर के लिए एक कोड किया गया है DGPC, तो इसमें आप देखेंगे कि दो शब्द पहले यूज़ में लिए गए हैं। जैसे फायर में देखते हैं DEFGHIPQR और CDE, तो ऐसा ही कोड हमें तैयार करना है शॉर्ट के लिए, तो ये कोड हम तैयार हो गया है शॉर्ट के लिए। इसमें भी आप देखेंगे QRS FGHMNORST, ये इस प्रकार से कोड बन गए। इसमें पूछा है कि अंतिम अक्षर कौन सा है इस कोड का, तो इस कोड का अंतिम अक्षर है R, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा R। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला 2, 6, 18, 54 में 8वां शब्द क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता है, और इसी प्रकार से हम अगर 8 लगातार मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर इसका आ जाएगा। अब है इस पेपर का दूसरे भाग का लास्ट क्वेश्चन 30वां। इसमें पूछा है कि एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं इस स्लाइड पे। तो इस दूरी को निकालने के लिए इस प्रकार से हमारे सामने दिशा हैं। तो पहले पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर अर्थात यानी 5 + 4, ठीक है, टोटल 9 किलोमीटर चलता है। अब पूछा है कि अपनी वर्तमान स्थिति से कितनी दूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे, इस लाइन को पूरा कर लेते हैं, ये इस प्रकार से पूरा कोण बन जाएगा और ये जो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर से। अब हमें त्रिकोणमिति का जो सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला सूत्र यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 9 25, ठीक है। तो 25 को अब अगर हम अंडररूट करेंगे तो इसका जो आप देख रहे हैं कर्ण हमारा आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। कोई पेपर से संबंधित, कोई टेस्ट से संबंधित या मेडिकल से संबंधित कोई भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।